Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी बुक का एक कविता है, देखते हैं जरा। इस कविता का नाम है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, पुत्र का मतलब तो आप समझते हैं बेटा यानी कि, और ये वियोग, वियोग का मतलब क्या होता है? वियोग का मतलब होता है दूर रहने का दुख। दूर रहने का दुख होता है वियोग का मतलब। जैसे कि यानी कि पुत्र वियोग का मतलब क्या हो गया? पुत्र से दूर रहने का दुख। इसी तरीके से बोल सकते हैं मातृ वियोग। मातृ वियोग मतलब माँ से दूर रहने का दुख। पितृ वियोग मतलब पिता से दूर रहने का दुख। यानी कि पुत्र वियोग, पुत्र वियोग का मतलब पुत्र से दूर रहने का दुख। ये है क्या? ऐसे तो ये कविता है, लेकिन इसका स्वर जो है वो एक शोक गीत है। शोक मतलब तो समझते होंगे, यानी दुख, यानी दुख का ये गीत है। यहाँ लिखा हुआ मुकुल, ये क्या है हम इसके आगे समझाते हैं। सबसे पहले इसके राइटर के बारे में जरा जानते हैं। आज हम इस कविता के राइटर के बारे ही पढ़ेंगे। ये इनके राइटर यानी कि इनकी जो लेखिका हैं, लेखक नहीं लेखिका हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में, यानी कि टोटल 43 वर्ष की ये थी। इनकी जो उम्र जो थी मृत्यु के समय वो 43 वर्ष थी। ऐसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इनके जन्म और मृत्यु को याद रख सकते हैं। अगर ट्रिकली अगर याद करना चाहे तो किस तरीके से याद करेंगे? जैसे कि याद रखेंगे इसको 448 ऐसे करके। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके 12th क्लास के हिंदी का बुक में जितने भी राइटर हैं, ज़्यादातर राइटर जो है उनका जन्म 1900 ही ईस्वी में हुआ था, यानी 1900 ईस्वी के बाद। जैसे 1904 है, 1948 है, इसलिए करके 448 याद रखेंगे तो इसका मतलब हो गया 1904 में इनका जन्म, 1948 में इनकी मृत्यु। कुछ कवि हैं अपवाद में, वो मैं मतलब कुछ कवि हैं जो कि उनसे पहले भी उनका जन्म हुआ था, 1900 से भी पहले, वो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ज़्यादातर जो कवि याद रखेंगे कि वो 1900 ईस्वी के बाद ही जन्म हुआ है, हिंदी के जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में जो है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। पुत्र वियोग जैसे है, पुत्र वियोग यानी पुत्र से दूर रहने का दुख। इसके जो लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 1904 और मृत्यु 1948। शॉर्ट फॉर्म में 448 याद रखें। ये है क्या पुत्र वियोग? आखिर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग ये कविता किस लिए लिखी है? क्योंकि इनका पुत्र एक होता है जो जिनका मृत्यु हो जाता है। इनके पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण एक माँ के लिए बहुत ही असहनीय होता है उसके पुत्र की मृत्यु होना। तो उसके दुख को, अपने दुख को, यानी एक माँ अपने पुत्र से जब दूर रहती है, ऐसा दूर रहती है, एक दूर रहना होता है कि वो कुछ दिन बाद वापस भी आ सकता है, लेकिन ये उम्मीद में कि अब वो कभी नहीं आ पाएगा। यानी उनकी जब मृत्यु हो जाती है पुत्र की, तो किस तरीके से एक माँ के ऊपर गुजरती है ना, वो माँ किस तरीके का फील करती है, वो इस कविता में दिया गया है। आज हम फिलहाल इस राइटर के बारे यानी कि ये जो कवित्री है, लेखिका जो है, उनके बारे जरा पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनके बारे जरा डिटेल से पढ़ते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में निहालपुर कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो हम बोल सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में निहालपुर इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यानी कि बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में इनका जन्म हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इनकी मृत्यु जो है वो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। 15 फरवरी 1948, यानी 1904 में जन्म और मृत्यु 1948 में। काफी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। बसंत पंचमी के दिन, उस दिन बसंत पंचमी था, और बसंत पंचमी जो है भारत में किस लिए प्रसिद्ध है आप सबको पता होगा, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं।
बसंत पंचमी का दिन था वो, और तारीख के हिसाब से अगर बोले तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, बसंत पंचमी के दिन। और कहा तो नागपुर से जबलपुर, नागपुर से जबलपुर वो वापसी में, यानी नागपुर से जबलपुर वो आ रही थी, वापस आ रही थी, तो कार दुर्घटना हो गया था, यानी उनका कार एक्सीडेंट, कार दुर्घटना हो गया था, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे जरा इनके बारे और डिटेल से समझते हैं। माता पिता, इनके माता कौन थे, पिता कौन थे, समझते हैं जरा। इनकी माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था, थी। माता पिता कौन थे, तो इनकी माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर। इनके पति के बारे में जानते हैं जरा। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान इनके पति का नाम था। और चूंकि आपको पता ही होगा कि स्त्री जो होती है विवाह के बाद वो अपने उनका जो उनके पति का जो सरनेम रहता है वही उनका भी सरनेम बन जाता है, इसलिए करके इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था और मैरिज के बाद इनका भी नाम सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया। अब जरा इनके बारे में एक डिटेल से समझते हैं कि पति जो इनके ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान कौन थे। तो ये खंडवा जिला के थे। खंडवा जिला ये है कहाँ, तो ये है मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में। ये खंडवा जिला जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो वही लिखा हुआ है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश निवासी से 1919 में विवाह हुआ था। 1919 ईस्वी बहुत ही प्रसिद्ध ये ईस्वी है, 1919 ईस्वी। इसके बारे आगे भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से जरा, इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है जो कि खंडवा जिला के हैं, और ये खंडवा जिला है कहाँ, मध्य प्रदेश में। और इनका विवाह हुआ था 1919 ईस्वी में। और ये थे कौन, तब ये प्रसिद्ध पत्रकार थे और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत लोग को स्वतंत्रता सेनानी समझ नहीं आता। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब क्या होता है कि जो देश को आज़ाद कराने में, जो देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि हमारे देश के बहुत सारे व्यक्ति थे जो कि स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किए, बहुत ही लड़ाइयाँ लड़े, वो सभी स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। तो वे प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के देश को आज़ाद कराने में संघर्षरत रहे और कांग्रेसी नेता भी थे वे। तो वे कौन थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पति जो हैं वो कौन थे, तो प्रसिद्ध पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो जो राइटर होते हैं उनके जन्म और मृत्यु का डेट से जरूर रहता है। तो हो सकता है इस बार आपका ये पूछ दिया जाए, इसलिए करके इनका जन्म और मृत्यु जरूर याद रखेंगे। 448 शॉर्ट फॉर्म में 1904 में इनका जन्म और मृत्यु 1948 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं जरा इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। इस शिक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल, ये शिक्षा जो पाई थी उस स्कूल का नाम था क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल, और ये था कहाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में। प्रारंभिक शिक्षा ये वहीं पे पाई, यानी बोल सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इलाहाबाद में हुई थी। और इलाहाबाद में कहाँ, कौन सा स्कूल में, तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल। और ये बहुत ही खास स्कूल है। खास स्कूल किस लिए है, तो आगे समझते हैं जरा। क्योंकि इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का तो आप लोग नाम सुने होंगे। महादेवी वर्मा बहुत सारे कविता कहानी लिख चुके हैं, जैसे कि गिल्लू जो गिलहरी का कहानी था, गौरा एक गाय के ऊपर एक कहानी लिखा हुआ है। और महादेवी वर्मा जी जो हैं वो एक रोमांटिक पोएटेस थी। रोमांटिक पोएटेस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोल सकते हैं इसको छायावादी कवित्री। और ये छायावादी कवित्री थी महादेवी वर्मा जी। ये प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर, जीवों के ऊपर बहुत ही रुझान था इनका। और हाँ, इसके बारे में पढ़ रहे थे कि कवित्री महादेवी वर्मा जी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। मतलब क्या है कि इसी स्कूल में
इस्तीफाक से क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल, जहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रही थी, उसी स्कूल में पढ़ रही थी कवित्री कौन, महादेवी वर्मा। और दोनों साथ साथ पढ़ाई कर रही थी, दोनों साथ साथ, है ना, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, और दोनों आगे चल करके महान कवित्री के रूप में प्रकट हुए। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल, यानी इस स्कूल के बाद जब प्रारंभिक शिक्षा जो है यानी 5वीं 8वीं तक की, उस 5वीं तक की जो शिक्षा वो आगे उस करके, उसके बाद थियोसॉफिकल स्कूल एक है वाराणसी में, वहाँ पर वो वर्ग 9 तक की पढ़ाई की है, यानी 9 तक वो पढ़ाई की है, 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद वो शिक्षा अधूरी छोड़कर, यानी 9वीं तक ही पढ़ाई की है, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ दिए और छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। मतलब क्या है समझिए जरा। सबसे पहले देखते हैं एक चीज कि क्या हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में समझ रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे की पढ़ाई जो किए थे जिस स्कूल में, क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में, उसी स्कूल में कवित्री महादेवी वर्मा जी भी साथ साथ पढ़ी थी। लेकिन उसके बाद जब वो थियोसॉफिकल स्कूल में पढ़ रही थी वाराणसी में, 9वीं तक वो पढ़ाई की है, लेकिन 9वीं की पढ़ाई के बाद वो पढ़ाई को छोड़ दी, और पढ़ाई को छोड़ करके वो असहयोग, गांधी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा था असहयोग आंदोलन, उसमें वो कूद पड़ी। ये असहयोग आंदोलन था क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इतिहास की कड़ियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें कि हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, नरसंहार हुआ था। उसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, है ना। इसको 1920 से 1922 तक माना जाता है। तो इस असहयोग आंदोलन और असहयोग, जैसा कि नाम से ही है असहयोग, असहयोग का मतलब क्या हुआ, असहयोग यानी कि सहयोग नहीं करना, और मतलब नहीं, सहयोग यानी कि सहयोग नहीं करना, और सहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना। मतलब क्या है कि जैसे देश जो उस समय जो है अंग्रेज चला रहे थे, तो उस समय ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो सिस्टम जो है वो अंग्रेज के द्वारा ही चलाया जा रहा था। उसमें भारतीय भी थे, जैसे भारतीय सिपाही, वकील, बैरिस्टर जो होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो कि उस समय काम कर रहे थे। तो इनके आह्वान पर, गांधी जी के आह्वान पर कि सहयोग नहीं करना है इन्हें, है ना, अंग्रेजों को, इसके एक मुहिम छेड़ी, असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन, इसी असहयोग आंदोलन में जब वो मात्र 9वीं क्लास में, यानी 9वीं क्लास में सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ रही थी, यानी 9वीं की जैसे ही पढ़ाई की और सहयोग आंदोलन में वो कूद पड़े। सोच लीजिए उस समय इनकी क्या उम्र होती होगी और देश के प्रति कैसा इनका रुझान था, देश के प्रति किस तरीके से इनका एक देशभक्ति इनमें उमड़ रही थी। तो असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े, लेकिन असहयोग आंदोलन जो है फिर आगे चल करके 1922 ईस्वी में ये स्थगित कर दिया गया था। इसका रीज़न क्या था एक चौरी चौरा हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था कि इसमें पुलिस वालों को जेल में बंद करके जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण से असहयोग आंदोलन को फिर बंद करना पड़ा। ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दिया कि असहयोग आंदोलन पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ये शुरू कैसे हुआ असहयोग आंदोलन और बंद कैसे हुआ। तो इस असहयोग आंदोलन में वो यानी सुभद्रा कुमारी चौहान वो कूद पड़ी। उस समय वो मात्र 9वीं वर्ग में पढ़ रही थी, यानी 9वीं वर्ग की पढ़ाई की, उसके बाद क्या आगे नहीं, वो इस असहयोग आंदोलन में ही कूद पड़े। और इनका जो एक चीज देखते इस समय तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे इसके बारे में जरा समझते हैं। एक चीज इसमें था क्या, इनका विवाह 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 में मतलब क्या हुआ, लगभग 15 वर्ष की उम्र में, मात्र 1915 वर्ष की उम्र में। और ये असहयोग आंदोलन में आई थी 1921 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में मतलब क्या, उनकी 17 वर्ष की लगभग उम्र थी,
17 वर्ष की उम्र में लगभग वो जो है असहयोग आंदोलन में वो कूद पड़ी थी। अब इसके बारे जरा इसके आगे समझते हैं। आगे है इनके बारे जरा। शिक्षा के बाद है प्रधान कर्म क्षेत्र। प्रधान कर्म क्षेत्र का मतलब होता है कि मुख्य रूप से वो उनका कर्म क्षेत्र क्या था, यानी वो किस क्षेत्र में वो काम करती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान किस क्षेत्र में आखिर वो काम करती थी, तो समझते जरा। वो समाज सेवा करती थी, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, यानी स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी उनकी थी। अनेक बार वो कारावास हुआ। कारावास का मतलब जेल, बहुत बार इनको जेल भी हुआ था। इसके कारण ये देश की आज़ादी के लिए ये एक ऐसी कवित्री हैं, है ना, ऐसी कवित्री है जो कि देश की आज़ादी के लिए ये जेल भी जा चुकी है। मध्य प्रदेश, और क्या है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए रह चुकी है। ये एमएलए का मतलब फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि विधायक बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं जरा। प्रधान कर्म क्षेत्र यानी इनका जो प्रधान मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र जो था, ये किस कार्य क्षेत्र में काम करती थी, तो समझते हैं जरा। ये समाज सेवा करती थी, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी था इनका। अनेक बार वो कारावास गई, यानी कि जेल गई, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वो एमएलए भी रह चुकी है, विधायक भी रह चुकी है। विशिष्ट अभिरुचि, और इनको किस चीज में अभिरुचि थी, इंटरेस्ट इनका और किन चीजों में था, तो छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति थी इनमें। मतलब वो जब वो छात्र थी तभी से उनको जो है लिखने का बड़ा ही शौक था। कविता, कहानियां, है ना, ये सब स्कूल के समय से ही वो लिखना शुरू कर दी थी। आगे चल करके प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा पाई वो, और आगे चल करके वो एक प्रमुख कवित्री बनी और साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अब इनके बारे और समझते जरा। कृतियां, यानी क्या क्या ये लिखी हैं, आखिर ये क्या क्या लिखी है जिनके लिए हम इनको याद करते हैं। तो इनका कृतियां जो है वो मुकुल, मैं पहले ही बताया था मुकुल। अब समझिए जरा, मुकुल क्या है, ये कविता संग्रह है, यानी बहुत सारे कविताओं का संग्रह है। बहुत सारा कविता एक ही जगह लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं मुकुल। मुकुल क्या है, कविता संग्रह है, और ये प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ये अगला है त्रिधारा, जो कि कविता चयन है। एक बार फिर से जरा हम समझते हैं। ये कृतियां यानी लिखे हैं क्या, मुकुल। अब मुकुल है क्या, कविता संग्रह है, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ये मुकुल जो है, ये मुकुल जो है, इसी से लिया गया ये कविता पुत्र वियोग, जो कि मैं पहले ही लिखा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो है यहाँ शोकगीत है, और ये मुकुल लिखा हूँ। मुकुल क्या है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये मुकुल जो है वो एक कविता संग्रह है, यानी कि बहुत सारे कविताओं का संग्रह ये मुकुल, और इसी में से एक कविता है पुत्र वियोग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुत्र वियोग किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है मुकुल से। ये किससे लिया गया है, मुकुल से लिया गया है। और मुकुल क्या है, कविता संग्रह है। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये मुकुल क्या है। अब समझते जरा एक बार फिर से। कृतियां, कृतियां यानी कि ये क्या क्या चीज लिखे हैं, तो मुकुल लिखे हैं, जो कि कविता संग्रह है। 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। त्रिधारा कविता चयन है। पुरस्कार, इनको क्या क्या पुरस्कार मिल चुका है, तो मुकुल जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था वही लिखे हैं। मुकुल पर 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेकसरिया पुरस्कार, यानी कि उन्हें मुकुल जो लिखे थे 1930 ईस्वी में, उन पर इनको मिला है पुरस्कार। कौन सा, सेकसरिया पुरस्कार। सेकसरिया पुरस्कार मिला है इनको। किस पे मिला है, तो मुकुल पर। और कब, 1930 ईस्वी में। और आगे देखिए, ये था आपका बुक से रिलेटेड, यहाँ है बुक से रिलेटेड। अब इसके बाद जो भी पढ़ेंगे ये बुक से रिलेटेड नहीं है आपके। ये क्या है कि ये इस जो एग्जाम में आपका पूछा जाएगा वो यहीं तक पूछा जाएगा, लेकिन
इन कवित्री ये ऐसे ये कवित्री के बारे में यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में मुझे लगता है और भी आपको जानना चाहिए इनके बारे में। हालांकि इसके बाद जो भी पढ़ेंगे उससे एग्जाम में रिलेटेड तो नहीं आएगा, लेकिन हम इस कवित्री के बारे में और अच्छी तरीके से जरूर जान पाएंगे। नोट फर्स्ट में 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में पहले ही बताया था, 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान 1921 ईस्वी में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसमें भाग लेने वाली वो प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट समझते हैं, जरा अगला समझते हैं। नोट सेकेंड में सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, यानी इनकी जो जीवनी है जिसको कि ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस होता है। ऑटोबायोग्राफी मतलब कहते हैं जो खुद के ऊपर लिखते हैं, एक बायोग्राफी मतलब किसी के ऊपर लिखा जाना, तो ये बायोग्राफी है, ये खुद नहीं लिखे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री, इनको लिखे हैं कौन लिखे हैं इनकी जीवनी, तो इनकी पुत्री लिखे हैं सुधा चौहान जिनका नाम है, याद रखेंगे इनकी पुत्री यानी इनकी बेटी का नाम है सुधा चौहान। ये इनकी जीवनी लिखी है जिस जीवनी का नाम है मिला तेज से तेज, ये है इनका जीवनी। तो हम बोल सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवनी जो है वो कौन सा है, वो किस नाम से है, तो मिला तेज से तेज, ये पुस्तक का नाम है मिला तेज से तेज। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। इनको लिखे हैं कौन, तो इनको लिखे हैं उनकी पुत्री सुधा चौहान। सुधा चौहान जो इनकी पुत्री है वो लिखेंगे। नोट थर्ड में इनकी ख्याति, ये कवित्री तो थी लेकिन इनका जो ख्याति जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया भारत में। कब, देखिए इनकी ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई जब इन्होंने कविता लिखी झांसी की रानी, याद होगा ऐसा कविता है जिसको कि भूला नहीं जा सकता। ये हमारे देशभक्ति से भरा हुआ ओतप्रोत है ये झांसी की रानी कविता। याद ही होगा आपको, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यही लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। जब ये कविता प्रकाशित हुआ तो इनकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ गई। और भी कविता लिखे हैं कदम का पेड़। तो एक बार फिर से जरा, इनकी ख्याति बहुत ज्यादा भारत में कब बढ़ गई, जब इन्होंने एक कविता लिखी थी झांसी की रानी, तब। अगला नोट फोर्थ में भारतीय तटरक्षक सेना ने 2006 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। मतलब क्या है, सिर्फ भारत के लोग तो इनको सम्मानित किए ही, साथ ही साथ ये एक ऐसी कवित्री थी जिन्हें भारतीय सेना ने सम्मानित किया। यानी भारतीय तटरक्षक, जिसको कि कोस्ट गार्ड बोलते हैं, भारतीय कोस्ट गार्ड जो है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय तटरक्षक सेना, वो इनको सम्मानित किए हैं 2006 ईस्वी में। कैसे, तो वो अपना एक जहाज का नाम रखे हैं, तटरक्षक जहाज जो था उनका नाम रखे वो सुभद्रा कुमारी चौहान। ये एक ऐसी कवित्री है जो कि भारतीय सेना ने सम्मानित किया है, जो कि भारतीय तटरक्षक सेना जो यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो 2006 ईस्वी में एक तटरक्षक जहाज जो था इनका, उनका नाम रखे थे सुभद्रा कुमारी चौहान। ये 2006 ईस्वी में है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया गया। आई होप कि आप इनको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज मैंने कोशिश किया है आपको लोग को राइटर के बारे में डिटेल्स में बताने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पोएम का मैं एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करूंगा, अच्छी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी इन्हें सीख सकें।
जय हिंद।